अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एलईडी बल्ब आजकल ये सारी दुनिया इसी पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि ये एनर्जी सेविंग में एक अपनी मिसाल आप है। तो एनर्जी सेविंग के हवाले से ये बहुत कम पावर डेसिपेट करता है और बहुत ज़्यादा लाइट विद कंपेयर टू अगर आप फ्लोरेसेंट लाइट को देखते हैं या टंगस्टन लैंप को देखते हैं तो उसके नतीजे में बहुत कई सौ गुना पावर कम खाकर उससे कई गुना लाइट ज़्यादा दे देता है। इसके अंदर क्या है आज इसको देखते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से तो उसमें हमें एक तो ये सामने ग्लोब नज़र आता है इस तरह का। जब ग्लोब खोलते हैं तो इसके अंदर हमें ये एलईडी पैनल नज़र आता है जिसमें एलईडीज़ लगी हुई हैं। तो ये क्या करता है कि एक तो इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी लाइट बहुत तेज़ होती है, उसको स्मूथ करके आपको दे देता है। और इसके पीछे हमारे पास ये कवर है, बैक शेल है। इसके अंदर एल्युमिनियम है जो कि हीट सिंक का काम भी करता है कि जब आप इस पैनल को यहाँ पर फिट कर देते हैं तो इसमें जो हीट डेसिपेट हो रही है ये उसको भी एक्सचेंज करता है। इसके पीछे एक छोटा सा सर्किट एलईडी ड्राइवर का सर्किट आता है। तो एलईडी ड्राइवर सर्किट में कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसके अंदर जस्ट एक ब्रिज रेक्टिफायर है, एक कैपेसिटर है, एक डायोड है, एक चोक लगी हुई है, इंडक्टर है और उसमें एक सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है ये छोटी आईसी है, ये वाली। ये वो आईसी है छोटी सी, इससे मिलती जुलती कई बनाने वालों ने बना दी। तो इसका जितना भी काम है, अभी इसका आप साइज़ देख लें तो ये नाखून के ऊपर पड़ी हुई इतनी सी नज़र आती है। तो ये PT4554 PT4554 आईसी है। ये SMPS से मुख्तलिफ है। एलईडी ड्राइवर सर्किट ये मैंने बोर्ड से उतारी हुई है ताकि आपको इसका एक अच्छा सा व्यू दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज बनते हैं, बनने के बाद ये तो नेगेटिव एंड आ गया और पॉजिटिव एंड ये कैपेसिटर पे आ गया, तो पॉजिटिव एंड इस डायोड पे भी आ गया और यही पॉजिटिव वोल्टेज हमारे सीधे बने और पॉजिटिव लाइन से चले गए। नॉर्मली सप्लाइयों के अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो रेगुलेटर है, एलईडी ड्राइवर रेगुलेटर है, इसके अंदर एक साइंस थोड़ी सी वक्री है। इसमें किया ये है कि नेगेटिव वोल्टेज को इसने उठाया, बोर्ड के बैक साइड से उठा के ले गया, यहाँ से एंटर किए अंदर और इन दो पॉइंट्स पे आ गए। और ये इस आईसी की पिन 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6, 5 और 6 पिन को दे दिए। और साथ में देखें तो यहाँ पे 1.8 ओम की 1.8 ओम की रजिस्टर लगाकर पिन नंबर 4 को दे दिया। पिन नंबर 1 को डायरेक्टली कैपेसिटर के पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करवा दिया। पॉजिटिव के ये वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं और ये पिन एक तो कनेक्ट है इस डायोड के साथ और एक कनेक्ट है यही पिन 8 नंबर पिन, 7 ब्लैंक है, 8 नंबर पिन इंडक्टर से गुजार के तो ये एलईडी को दे दी। ये इतना सा सर्किट है। इसमें अभी साइंस क्या है इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है। अभी करना इसने क्या है, इसने करना ये है कि ये हमारा इनपुट टर्मिनल है। ये इनपुट टर्मिनल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तो ये होल्डर की अंदर वाली पिन, अगर होल्डर आपका हाफ टर्न वाला है तो उसमें 2 पिन यहाँ पे होगी, अगर ये चूड़ी वाला है तो एक पिन ये है, तो एक ये बॉडी है, लाइन और न्यूट्रल। अगर 2 पिनों वाला है तो यहाँ पर 2 पिनें होंगी, लाइन और न्यूट्रल। तो एक पिन अंदर वाली पिन ये आ गई और बाहर वाली पिन बॉडी के साथ यहाँ पर लग गई। तो ये टोटल इसकी ये इतनी सी कहानी है। अभी इसको देख लें। वोल्टेज आए, रेक्टिफाई हुए, कैपेसिटर पे चार्ज किए, पॉजिटिव वोल्टेज सीधे चले गए, नेगेटिव वोल्टेज इस आईसी से होते हुए स्विच करवा के इस जगह पे आ गए। इस इंडक्टर से वोल्टेज गुजरेंगे। ये इंडक्टर अभी जो है ना, ये बिल्कुल एक रजिस्टर है। कैसे रजिस्टर है आप कहेंगे, ये कोई नई बात कर रहे हैं। नई बात नहीं है, इसकी कहानी ये है। पहले सर्किट को देख लीजिए। तो सर्किट में हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, इससे आगे ये कैपेसिटर है, एक डायोड, दूसरा डायोड, इसमें चाहे एक डायोड है या ब्रिज लगा हुआ है, जो भी बात है। तो बात हमने एसी को डीसी बनाना है।
ये लाइन हो गई, ये न्यूट्रल हो गई। तो इसके जो वोल्टेज बने वो यहाँ से चले सीधे, हम कहते हैं इस आईसी की पिन नंबर 1 पर आ गए। ये हमारी है PT 45545454। तो इस आईसी पे आ गए। इसकी पिन नंबर 4 पे 1.8 ओहम की रजिस्टर लगाकर 1R8 लगाकर 4 नंबर पिन को दे दिए। 5 और 6 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया। 2-3 फ्री हैं। पिन नंबर 8 इसकी ड्राइव पिन है, ड्रेन पिन है। इसके आगे इस जगह पर एक इंडक्टर लगा है जो कि है 1.5 मिली हेनरी का। तो इस पर कोड लिखा है 152। तो ये 1500 माइक्रो हो गया। तो 1500 माइक्रो का कोड जो है वो मिली हेनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.52 आ जाएगा, 1.5 मिली हेनरी आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 18 डायोड LEDs जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं। अभी ये काम कैसे करेगा? जब हम किसी भी कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल बेसिकली एक वायर का पीस होता है। ये फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है। एक होती है रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अभी इस आईसी को तो मैं साइड पे करता हूँ। जब हम बात करते हैं एक रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस होती है DC में, एक होती है DC रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप कॉइल को देखेंगे तो कॉइल भी एक रेजिस्टेंस होती है। इसकी L कहते हैं इसको। लेकिन जब इसको फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है तो उस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से इस पे बनती है XL। वैसे ये इंडक्टर होता है और इसकी जितनी ये इंडक्टेंस पेश करता है फ्रीक्वेंसी देने पर XL बनती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। वो होती है 2πfL। L की वैल्यू हमारे पास है 1.52 मिली हेनरी। अभी बात आती है फ्रीक्वेंसी की। 2π फार्मूले में आ गया। तो FL, अभी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे ये रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी। अगर हम कोई ऐसा सोर्स लगा दें, जैसे हमने ये लगाया है, ऐसी चीज़ लगा दें जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, तो उसके चेंज होने से ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी भी और कम भी होगी। जब लाइन वोल्टेज थोड़े होते हैं तो ये आईसी थोड़ी फ्रीक्वेंसी पे 10, 12, 13 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही होती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं इसकी स्विचिंग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे स्विचिंग बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो जो वोल्टेज आपने पॉजिटिव तो डायरेक्ट दिए हुए हैं, अभी नेगेटिव लाइन यहाँ से चल रही है हमारी, इस आईसी में से होके ऐसे गुजर रही है, लेकिन साथ में ये रेजिस्टेंस है। अभी ये तो बेचारा स्विच है, इसने तो जस्ट ऑन ऑफ करवाना है। यहाँ से आप ग्राउंड को ऑन ऑफ करवा रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारा ये इंडक्टर है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये चेंज होती हुई रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करवाएगी। LED तो इनको तो चाहिए 100 वोल्ट, 18 LED है, ये 99 वोल्ट, 99 वोल्ट इसको मिलेंगे। 100 वोल्ट कह दें, 101 वोल्ट कह दें। जो बाकी के वोल्टेज हैं वो ये ड्रॉप करवाएगा। अभी लाइन पे कितने आए हैं, यहाँ पे अगर 160 वोल्ट हैं या 100 वोल्ट हैं, 100 है तो 100 के 100 गुजार देगा। अगर आपने यहाँ पर 150 वोल्ट दे दिए DC रेल पर, तो 50 ये ड्रॉप कर लेगा, 100 वोल्ट इधर दे देगा। आपने 300 वोल्ट दिया, 300 में से 200 वोल्ट ये ड्रॉप करेगी कॉइल और 100 वोल्ट इसको दे देगी। चलें अभी देखते हैं। जो मैंने बात की है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इसका जो रिस्पांस है वो चेंज होता है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होती है। चलें वो भी देखते हैं। इसको मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ क्योंकि इसने फिर हमें दिखने कुछ नहीं देना। अभी देखें तो ये 26 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है। ये 26 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है। तो इस वक्त अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो कैपेसिटर पर हमारे जो वोल्टेज हैं
106 वोल्ट हमारे डीसी रेल पे हैं, ये मैंने कम से कम वोल्टेज दिए हैं। एलईडी हमारी ऑन है। जो एलईडी को वोल्टेज जा रहे हैं वो इस वक्त जा रहे हैं जनाब 99 वोल्ट, 99 वोल्ट। और जो 107 में से जो बकाया वोल्टेज बचे वो ये इस इंडक्टर ने अपने ऊपर ड्रॉप कर लिए। मैं नेगेटिव लाइन से इस पॉइंट के दरमियान चेक कर रहा हूँ, तो ये 7 वोल्ट इसने ड्रॉप कर लिए। और आईसी स्विच कर रही है हमारी इस वक्त 30 किलोहर्ट्ज़ पे, और इसका ये रिस्पांस है। ये देखिए कोई टामा टामा सिग्नल आ रहा है और वो आके स्विच करवा रहा है। अभी क्या करते हैं कि इसको 220 पे अप्लाई करते हैं। जब हमने 220 वोल्ट अप्लाई किए तो अभी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देख लें तो ये 188 किलोहर्ट्ज़ 187.5 188 190 किलोहर्ट्ज़ पे, यानी 190 के राउंड अबाउट 187 किलोहर्ट्ज़ इसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। वोल्टेज बढ़े, लाइन वोल्टेज हमने बढ़ाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अभी इस जगह पर और क्या होगा फिज़िकली इस पॉइंट पर, अगर आप ड्राइव को देखेंगे जो एलईडी को जा रहे हैं वो तो वही 98.2 वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी वोल्टेज वो किधर गए? अगर बाकी वोल्टेज को देखेंगे तो ये हमारे इस इंडक्टर ने खा लिए। 199 वोल्ट हमारे इस इंडक्टर ने खा लिए। टोटल है कितने? 297, 300 वोल्ट। 300 में से 100 वोल्ट चला गया एलईडी को और 200 वोल्ट इस इंडक्टर ने ले लिए। क्यों? जो हमने बात की थी कि XL, अभी फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ी कहाँ पर? फ्रीक्वेंसी चलेगी 185 किलोहर्ट्ज़ पे। कॉइल वही है, सर्किट वही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो इस कॉइल की AC रेजिस्टेंस है, XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो इंक्रीज कर गई। तो वो हो गया XL 2 पाई FL। पहले जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थी 11-12 किलोहर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़, तो उस वक्त ये ड्रॉप कर रहा था 7 वोल्ट। जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो इसने 200 वोल्ट ड्रॉप कर लिए। तो ये छोटी सी आईसी, इसका फंक्शन देख लीजिए कि वोल्टेज इंक्रीज, लाइन वोल्टेज जो यहाँ से इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज़ हुए, इस आईसी ने पिन नंबर 1 पे सेंस किए, सेंस करके इसने अपनी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा की। तो जब ये स्विच कर रही होती है तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड बनने और सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर इस कॉइल के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस जनरेट होती है। वो डिपेंड करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारी। उस फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से जो हमारी AC रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है। इसके कम ज़्यादा होने से हमारा ये रेजिस्टेंस चेंज हुई। तो फिज़िकली सर्किट कैसे काम कर रहा होता है कि यहाँ पर ये हमने LEDs लगा दी हैं। तो इसके सीरीज़ में अगर आप कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो कि ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है, अभी ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस ही काम कर रही है। यहाँ पर आपने 300 वोल्ट दिए, पहले आपने 107 वोल्ट दिए थे। अभी इस सर्किट को चाहिए 99 वोल्ट। तो 107 में से जो बाकी बचेंगे वो ये खा जाएगी। आप कहते हैं पहली सूरत में इसने 8 वोल्ट ड्रॉप किए। तो अगर दूसरी कंडीशन आई जब यहाँ पर 300 वोल्ट हुए तो 99 इसने खा लिए, तो बाकी जो 200 वोल्ट हैं, 201 वोल्ट हैं, वो ये ले जाएगी। ये अभी हमारी होगी एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस। ये है LED ड्राइवर आईसी का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
और अगर जी चाहे आपका वीडियो मेरी देखनी हो फ्यूचर में तो सब्सक्राइब करके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।